जोहार हम इसलिए आप लोग को बोले कि ये जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, बशर्ते ये पहचान की आंदोलन है, यानी आइडेंटिटी की आंदोलन है, अपनी एक पहचान की आंदोलन है। और जोहार जो है वो झारखंड वासियों की एक पहचान, एक आइडेंटिटी है। कैसे समझिएगा, जैसे हम गुजरात जाते हैं तो गुजरात में लोग नमस्कार को या प्रणाम को बोलते हैं केम छो। जैसे हम राजस्थान जाते हैं तो वहाँ राजस्थान वासी बोलते हैं खंबा गनी। जैसे हम पंजाब जाते हैं तो पंजाब के लोग बोलते हैं सत श्री अकाल। जैसे हम उड़ीसा जाते हैं तो उड़ीसा के लोग बोलते हैं नमस्कार। जैसे हम साउथ जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं तो वहाँ लोग बोलते हैं वड़ाकम। उसी तरह झारखंड में हमारा है जोहार। तो आज से आप लोग जहां जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे, दोस्त हो, यार हो, मित्र हो, काका हो, जेठा हो, जिनसे भी आप मिलेंगे उनको आप बोलेंगे क्या? जोहार। क्यों? क्योंकि इससे आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी, एक पहचान बनेगी। अगर कोई झारखंड का वासी अगर उठ के अगर महाराष्ट्र में जाता है और महाराष्ट्र में झारखंड के दो लोग मिलते हैं और आपस में अगर करते हैं कि जोहार, तो खुद पहचान हो जाएगा कि ये झारखंड के वासी, यानी आइडेंटिटी। जैसे कि हम एक बार अपने घर से रांची की और ट्रेवल कर रहे थे तो हमको एक रास्ते में यानी ट्रेन में एक आदमी मिला। तो वो हमको बोला रोवत आनी कैसन बा। तो हम तुरंत बुझ गए कि बिहारी। वो नहीं बताया हमको कि हम बिहारी हैं, लेकिन उनकी भाषा से हम पहचान लिए कि वो बिहारी है। उसी तरह जब आप महाराष्ट्र में, चाहे गुजरात में, जहां झारखंडी लोग मिलेंगे और जैसे ही संबोधित करेंगे जोहार, तो हम समझ जाएंगे कि खांटी झारखंडी है। लड़ाई उसी की है। अब हम बात करते हैं खतियान की, जिसको लेकर और जिसको समझने की हमें जरूरत है। कोल्हान की धरती में, कोल्हान की भूमि में एक प्रोपोगेंडा है, एक षड्यंत्र, एक साजिश है इस आंदोलन को तोड़ने की। दो तरह की, एक जातीयता की और दूसरा कि यहाँ पर 1932 का खतियान नहीं है। तो इसको समझना पड़ेगा कि 1932 का खतियान आखिर है कि नहीं, और ये संवैधानिक कैसे है, कानूनी रूप से कैसे है, ऑथेंटिक कैसे है, इसको हम बताएंगे। अगर कोई कहता है कि 1932 का खतियान कोल्हान में नहीं है तो ये गलत है। खतियान सभी जगह पे है। हाँ, कुछ हिस्सा जहां छूटा है कोल्हान की भूमि में, तो वहां एक अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ 1964 में, जिसको सरकार से मान्यता देना है। अगर ये खतियान और सर्वे सेटलमेंट दोनों की मान्यता मिलती है तो कोल्हान वासी पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन खतियान कोल्हान में भी। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर खतियान है क्या, उसके बाद हम इसमें इस प्रश्न में आएंगे और पूरे डिटेल्स और विस्तार से बताएंगे। देखिए, जब पूरा भारत में जब लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों से, जब युद्ध चल रहा था, तो उसी क्रम में 1764 ईस्वी में अंग्रेज जो थे यही धरती में, ये कौन लोगों की धरती, हो लोगों की धरती में सबसे पहले झारखंड में प्रवेश किए। जब यहाँ प्रवेश किए तो यहाँ के हो लोगों ने सबसे पहले यहाँ विद्रोह कर दिया कि झारखंड की माटी हमारी है, ये जल जंगल जमीन हमारी है, तो इसमें हमारा अधिकार होगा। कैसे? अंग्रेज लोग क्या किए, जब इस माटी में आए तो सबसे पहले वहां पैसा कमाने का कोई साधन नहीं था। उस समय तांबा नहीं था, अबरक नहीं था, कोयला नहीं था, वो तो बाद में खोज हुआ। तो कमाने के साधन क्या था? तो जमीन था। तो जमीन में उन्होंने क्या किया? लगान लगाने का काम किया। मान लिया जाएगा अगर आपकी जमीन है, कट्ठा मतलब समझे? कट्ठा एक काठ, दो काठ समझा? नहीं समझे तो पैसा समझा। अगर मान लीजिए आपके खेत से अगर 1 रुपये की कमाई होती है तो 75 पैसा जो है अंग्रेजों के कोष में जमा करना पड़ता था और 25 पैसा आपको मांगा। मतलब जमीन आपकी, खेती आपकी, फसल आपका, लेकिन 75 पैसा बेच के उसको अंग्रेजों को देना पड़ता था। तब यहाँ के कौन लोगों ने सबसे पहले विद्रोह कर दिया, हो लोगों ने सबसे पहले विद्रोह कर दिया। और सबसे पहला विद्रोह 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह हुआ, केवल जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। 1773 में फिर रघुनाथ महतो के नेतृत्व में चौहाड़ विद्रोह हुआ, यही जमीन, यही माटी को बचाने के लिए, लगान को नहीं देने के लिए। फिर 1750 ईस्वी में तिलका मांझी का विद्रोह, फिर 1820 ईस्वी में कौल विद्रोह, 1855 ईस्वी में हुल विद्रोह, जिसको संथाल विद्रोह कहते हैं, और फिर 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा का विद्रोह। फिर बिरसा मुंडा का मौत 1900 ईस्वी में रांची में हो जाता है। तब अंग्रेज एक कमेटी बनाते हैं और इन सारे विद्रोह का होने का सब एक ही कारण रहता है। वो कारण क्या है कि अगर जमीन हमारी है तो हम लगान तुम्हें नहीं देंगे, लगान तुम्हें नहीं देंगे। इससे पहले एक रूल आता है, कानून आता है। जब हम
बिहार में थे, बिहार में नहीं बल्कि हम बंगाल प्रेसिडेंसी में ही थे, तब हमारा 1793 ईस्वी में कानून आता है जिसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्ती। अस्थाई बंदोबस्ती में क्या होता है कि जिन जमीनों को हम लोग कोड़ के गढ़ा नाला साफ करके खेती करने लायक, आने भुयरी जमीन, मुंडरी जमीन, फुटकट्टी जमीन, हड़गड़ी जमीन, भूतकेता जमीन, जितनी भी जमीनें हमारी हैं उनको क्या करता है, एक सर्वे करा के और वो जमींदारों के हाथ में दे देता है। अंग्रेज अपने लगान वसूल नहीं करता। अंग्रेज लोग बहुत चालाक थे। उन्होंने क्या किया कि बंगाल से, बिहार से, यूपी से जमींदारों को लाया गया झारखंड में और कहा गया कि तुम यहां से लगान वसूलो, मतलब अगर तुम्हारा विरोध झारखंडी करता है तो लड़के मरोगे भी तुम ही लोग, अंग्रेज नहीं मरेगा। तो 1793 ईस्वी में जो कानून लाया गया उसका पुरजोर विरोध झारखंड की धरती में हुआ कि हम लगान किसी कीमत पर नहीं देंगे, जान दे देंगे लेकिन लगान नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जमीन हमारा है, इसको हम जंगल के साफ करके खेती करने लायक बना है, हम लगान तुमको नहीं दे सकते। तो टोटल भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा जो लड़ाइयां हमने लड़ी वो झारखंड में लड़ा गया। टोटल 150 लड़ाइयां या विद्रोह हमने लड़ी। ये छोटा सा नागपुर का ये पठार सबसे ज्यादा विद्रोह किया। तो अंग्रेज का खून सूख गया, आखिर आदमी तो उनका भी मरता था विद्रोह में। तो उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि सबसे ज्यादा विद्रोह होता है। तो उस समय के छोटा नागपुर के जो कमिश्नर थे वो थे जे.एच. हॉफमैन। जे.एच. हॉफमैन ने क्या काम करवाया कि बोला कि अगर इनकी जमीन जो है, अगर इनकी जमीन को अगर सुरक्षित कर दिया जाए तो स्वतः ही विद्रोह समाप्त हो जाएगा। ये समिति का रिपोर्ट था। बोला ऐसा बात है। तो सबसे पहले जे.एच. हॉफमैन ने सर्वे कराने का काम किया और मेरा सर्वे जो प्रारंभ हुआ, अब सुनिएगा हमारा खतियान का इतिहास। खतियान यहाँ से प्रारंभ होता है। 1902 ईस्वी में पहला सर्वे होता है और खत्म होता है 1905 ईस्वी में। लागू होता है 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी। और सीएनटी की धारा कहती है कि 46 का क कहती है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासियों का ही जमीन खरीद सकती है, लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि उसी थाना का होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कोई यहाँ के थाना का है और एक दूसरा थाना से कोई अगर आदिवासी जमीन खरीदने इस थाना में आता है तो वो भी जमीन नहीं खरीद सकता। और अगर कोई ओबीसी है तो केवल ओबीसी का ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन एक शर्त यह है कि केवल उसी जिला का होना चाहिए। मान लिया जाए कि हम गिरिडीह जिला के निवासी हैं और जयराम नगर धनबाद जिला के निवासी हैं, अगर हम उनका जमीन खरीदना चाहें, झारखंडी हैं लेकिन उनकी जमीन को नहीं खरीद सकते। ये प्रोटोकॉल लगाया गया था, ये हमारा सुरक्षा कवच लगाया गया था। उनका कहना था अंग्रेजों को कि यहाँ के जो लोग हैं, झारखंड माटी के जो लोग हैं वो बहुत भोले भाले हैं, बहुत सीधे साधे हैं। इनका सुरक्षा कवच अगर नहीं दिया जाएगा, अगर इनका एक स्पेशल एक्ट नहीं बनाया गया, स्पेशल कानून नहीं बनाया गया, तो ये बाहरी लोग इनकी जमीनों को अतिक्रमण कर लेंगे और लूट लेंगे। तो उन्होंने सुरक्षा कवच में लिखा कि सीएनटी का बनाने का मेन मकसद है यहाँ के जमीनों को अधिग्रहण से, अतिक्रमण से, बाहरी लोगों से रोकना है। ये हमारा कानून बना, लागू हुआ। दूसरा सर्वे हुआ 1932 में। 1932 यहीं पर हमारा खतियान इशू हुआ और ये झारखंड के पूरा भूमि में ये 1932 है। तीसरा 1954 में और चौथा 1964 में। अब यहाँ बात आती है कि आखिर हम लोग 1932 का मांग क्यों कर रहे हैं, 1964 की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ 1964 में सर्वे, 1932 में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वे होते रहता है, सर्वे हमेशा होते रहता है, सर्वे अभी भी होगा। अभी डिजिटलाइजेशन का दौर चल रहा है, जमीनों को डिजिटल करने का दौर चल रहा है। अभी भी गांव में आपका सर्वे करने के लिए आएगा, सर्वे करने के लिए अभी आएगा। तो क्या अभी वाला मान्यता दे देंगे हम? नहीं ना दे देंगे कि जो 2023 में झारखंड आया है वो झारखंडी हो जाएगा, देंगे क्या? खतियान हमारा इशू हुआ है 1932 में, याद रखिएगा। और उसके मांग करने के पीछे ये रीजन है क्योंकि ये रिविजनल सर्वे है। ये झारखंड के 85 से 90% इलाकों में हुआ। जैसे ऐसे समझिएगा, थोड़ा तार्किक बात है, समझना पड़ेगा। मान लीजिए घर में 2 दरवाजा है, एक बड़ा दरवाजा, एक छोटा दरवाजा है। और मान लिया जाए हम शादी कर रहे हैं या ब्याह कर रहे हैं, चाहे एक बार में हमको बहुत सारा लोगों को घर में घुसाना है, तो हम कौन सा दरवाजा खोलेंगे? बड़ा वाला, ताकि अधिक से अधिक लोग घुस सके। तो जब 90% इलाकों में 1932 में सर्वे हुआ है, खतियान इसी में इशू हुआ है, तो जैसे हम 32 लागू करेंगे, हमारा क्या होगा? झारखंड का 90% लोग यानी 100 गो में 90 इंटर कर जाएंगे, घुस जाएंगे, झारखंडी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे।
अब जब सुरक्षित हो जाएंगे बचेंगे 10% लोग। अगर कोल्हान में मांग है कि यहाँ 1932 में यहाँ भी सर्वे हुआ, हमने अभी एक दिन पहले हम आए हैं तो हम चेक किए, 2-4 गो का चेक किए तो लगभग का खतियान 1932 में ही यूज हुआ। और जब सर्वे होता है तो उसमें क्या लिख दिया, अगर मान लीजिए 1964 में सर्वे हुआ तो उसमें यह लिख दिया जाता है कि 1932 के खतियान के आधार पर यह सर्वे हुआ। बात को समझिएगा। इसलिए खतियान आपके पास है, इस प्रोपोगेंडा, इस षड्यंत्र, इस साजिश को आप लोग मुंहतोड़ जवाब दीजिएगा। ये 32 आपके हाथों में, और किन्हीं के हाथों में अगर 32 नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास खतियान नहीं है, तो आप आपका सर्वे सेटलमेंट जो ऑफिस है, जहाँ रिकॉर्ड का ऑफिस जमशेदपुर में, आप वहां से निकलवा सकते हैं। ये हम सरकार से मांग करें। सरकार से हमारी मांगे हैं कि आप 1908 को भी शामिल कीजिए, 1932 को भी शामिल कीजिए, 1964 को भी शामिल कीजिए, और लास्ट सर्वे सेटलमेंट 1964 तक जाइए, और 1964 के पहले जितना सर्वे सेटलमेंट है उस आधार पर झारखंडी को परिभाषित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि झारखंडी कौन है। यही हमारी मांग है। और 23 सालों से नहीं, झारखंड टोटल 23 सालों से नहीं, 100 सालों के इतिहास से अपना झारखंड के लिए और अपनी पहचान के लिए लड़ता आ रहा है। झारखंड तो हम लोग को मिल गया, लेकिन भौगोलिक रूप से मिला। हम लोग को जो पहचान मिलना चाहिए, जो हक अधिकार मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पाया। कारण क्या है? कारण कि हम लोग परिभाषित नहीं हो पाए। अब इसको ऐसा समझिएगा, अगर हम लोग परिभाषित नहीं होंगे, हम लोग को पहचान नहीं होगा, तो हम लोग कैसे जानेंगे झारखंडी कौन है? अभी झारखंड सरकार कह रहा है कि हम प्राइवेट नौकरियों में 75% देंगे और सरकारी नौकरियों में 90% देंगे, लेकिन कैसे दीजिएगा? मान लीजिए आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए यहाँ कोल्हान वासियों को नौकरी देना है कि जितना होगा 90% में कोल्हान वासियों को नौकरी लगेगा, तो कोल्हान वासियों को पहले छांटेंगे कि कोल्हान वासी कौन है। नहीं तो हम आए गिरिडीह से, दादा आए धनबाद से, तो वो भी तो हम यहाँ आके नौकरी ले लेंगे कि नहीं? जैसे मान लीजिए कार्यक्रम यहाँ करवा रहे हैं, तो इन वॉलेंटियर को आईडी कार्ड दिए हैं कि नहीं, कि कौन है वॉलेंटियर, पहचान है कि नहीं आपको, तब हम जान रहे हैं कि वॉलेंटियर है। तो सबसे पहले झारखंड सरकार से मांग ये है कि सबसे पहले झारखंडियों को परिभाषित कीजिए खतियान के आधार पर कि झारखंडी कौन है। अब जब परिभाषित हो जाएगा, कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि ये लोग खतियान के आधार पर नियोजन की मांग कर रहे हैं। नियोजन आने की नौकरी यानी रोजगार। मान लीजिए यहाँ झारखंड में 100 सीट निकलता है, तो 100 सीट में हमारा मांग है कि 90 या 95% जब आइडेंटिफाई हो जाएगा, जब झारखंडियों को आईडी कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद 100 में से 90 या 95 सीडी की नौकरियों में झारखंडियों को नौकरी मिलना चाहिए। दूसरा, ऑफिसर का पद हो और प्राइवेट नौकरियां, उसमें 75% झारखंडियों को नौकरी मिलना चाहिए। क्या हमारा गलत मांग है? नहीं ना, गलत मांग है। यही हमारी मांग है। और आप जैसे कहते हैं कोल्हान की धरती जो है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जो है, औद्योगिक क्रांति जब हुई तो सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां कोल्हान में बैठी। और भी जो कंपनियां छोटा मोटा सब कोल्हान में बेची। अब यहाँ के लोगों को अगर 100 में 75 लोगों को अगर नौकरी मिलता है तो कितना लोगों को रोजगार मिलेगा, आप लोग सोच लीजिए। यही हमारी मांग। और ये लड़ाई छोटा मोटा नहीं है। जैसे झारखंड 88 साल संघर्ष करने के बाद, 88,000 कुर्बानी देने के बाद जैसे झारखंड मिला, उसी तरह ये पहचान की लड़ाई है। और पहचान की लड़ाई इतनी आसानी से आपको मिलने वाली नहीं है, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। अब कुछ लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि ये लोग एकजुट होकर ना लड़ना पड़े, लड़ ना पाए और जीत ना पाए, इसलिए षड्यंत्र चला रहे हैं कि ये जो 1932 का लड़ाई है, एक महतो जाति की लड़ाई है, चाहे एक समुदाय की लड़ाई है। नहीं भैया, एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, इसको भी समझिएगा। जब झारखंड आंदोलन की शुरुआत जब 1912 में हुआ था, तो एक जे बार्थोलोमन नाम का क्रिश्चियन स्टूडेंट ने शुरुआत किया था। तब अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र चलाया था कि ये पागल संघी क्रिश्चियनों का आंदोलन है। तो फिर 1915 ईस्वी में आदिवासी महासभा बना, छोटा नागपुर उन्नति समाज बना, उसमें आदिवासी जुड़ते चले गए, क्रिश्चियन से आदिवासी चले गए। फिर उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। फिर उन्होंने 1928 ईस्वी में जो साइमन कमीशन वापस आया, उसको बोला गया कि झारखंड अलग एक प्रांत बनना चाहिए। फिर अंग्रेजों ने कहा नहीं, ये पागल संघी आदिवासियों का आंदोलन है, जैसे आज लोग कह रहे हैं कि महतो का आंदोलन। ऐसा नहीं है। फिर 1939 में आदिवासी महासभा बनता है, फिर आदिवासी लोग जुड़ते हैं। जब देखे कि बहुत सारे लोग हमारे इस आंदोलन में जुट नहीं पा रहे हैं, झारखंड के आंदोलन में जुट नहीं पा रहे हैं, तब जयपाल सिंह मुंडा ने पार्टी बनाई, झारखंड पार्टी। और झारखंड पार्टी जब बना तो सभी आदिवासी मूलवासी यहाँ के
महतो समाज, चाहे साव समाज, चाहे कोयरी समाज, सभी मिलकर उस आंदोलन में भाग लिए। और संवैधानिक दस्तावेज है कि 1954 में सुखदेव महतो के नेतृत्व में एक झारखंड महासभा बना और उस महासभा में सभी महतो जाति लोग और आदिवासी लोग मिलकर लड़े और ये झारखंड देखिए आज आपको मिला। तो यहाँ आपको फंसना नहीं है। अगर ये आंदोलन महतो लोगों की होती तो आप समझिए, आप कहते हैं कि झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान, हमारी पहचान 1932 का खतियान। अगर महतो लोगों की लड़ाई रहती, चाहे किसी और जाति की लड़ाई रहती, तो कहता कि महतो की पहचान 1932 का खतियान, चाहे मुंडा की पहचान 1932 का खतियान, हो लोगों की पहचान 1932 का खतियान, उरांव लोगों की पहचान 1932 का खतियान। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। क्या कहा गया? झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। मतलब ये लड़ाई सबकी है। ये षड्यंत्र, ये प्रोपोगेंडा बाहर के जो लोग आए थे उन्होंने चलाया, और किन्होंने चलाया ये भी हम जानते हैं। उनको हम फेमस नहीं करना चाहते, ताकि वो लोग इसलिए प्रोपोगेंडा चलाए थे, इसलिए षड्यंत्र चलाए थे कि हम लोग आदिवासी मूलवासी एकजुट ना हो पाए और इस आंदोलन को धार ना दे पाए और बिखर जाए, और आंदोलन फिर से बिखर जाने के बाद फिर से खतियान लागू ना हो पाए। इसीलिए तो समझना पड़ेगा, बहकाने वाले बहुत आएंगे, षड्यंत्र रचने वाले बहुत आएंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कोल्हान में सर्वे सेटलमेंट नहीं हुआ 1932 में, वो तो हम बता ही चुके हैं कि यहाँ भी हुआ है। तो इस षड्यंत्र में भी नहीं फंसना है। रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी का चेहरे का हताशा देखिए। आज हमारा युवा पीढ़ी नौकरी नहीं मिलने के कारण, रोजगार नहीं मिलने के कारण हताश है, निराश है, आत्महत्या कर रहा है। चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता कभी ना गंधारी हो। जैसे अपनी महत्वाकांक्षा में अपना बेटा को राजगद्दी में बैठाने के चक्कर में धृतराष्ट्र जैसे अंधा हो गया था और उलूल जुलूल कानून बना रहा था, वैसा ही झारखंड सरकार उलूल जुलूल कानून बना रहा है जो झारखंडियों के हित में नहीं है। अब जनता का फर्ज ये बनता है कि गंधारी बन के अपने आंखों में पट्टी मत बांधिए, सोचिए समझिए और लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, और एक 2024 में टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में बदलाव करने के लिए तैयार रहिए। और ये जिनको 2024 में जिनको उतार दें, जिनको नॉमिनेट कर दे कैंडिडेट के रूप में, आपको आंख बंद करके केवल जयराम महतो को देख के और वोट करना है। ये गांठ बांध लीजिए, तभी बदलाव हो पाएगा। धन्यवाद। जोहार। फिर से एक बार जमा जमा जोहार।